हर कोई जानता है कि भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मण जी का विवाह कब और किससे हुआ था? कौन थी वो स्त्री जिसने अपने प्रेम, समर्पण और त्याग से लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष के जीवन में प्रवेश किया, जिसने वनवास में भी परछाई बनकर लक्ष्मण जी का साथ निभाया, पर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अक्सर दबसा जाता है? वो कौन थी? क्यों नहीं होती उसकी चर्चा रामायण में उतनी जितनी होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका प्रेम भी किसी अग्नि परीक्षा से गुजरा था? आइए आज हम जानेंगे उस दिव्य स्त्री की कथा जिसे संसार उर्मिला के नाम से जानता है, पर जिसे लक्ष्मण अपने प्राणों की शांति कहते थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। मिथिला नगरी की सुनहरी सुबह, जहां फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, वहां एक दिव्य कन्या अपने महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उर्मिला राजा जनक की द्वितीय पुत्री, जिसकी आंखें गहरे सागर की तरह शांत और निर्मल थी। उसकी बड़ी बहन सीता की तरह वो भी परम सुंदर थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही मिठास थी, एक ऐसी गहराई थी जो चुपचाप अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर खींचती थी। आज का दिन अलग था। आज महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के 2 राजकुमार मिथिला पधारे थे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई, जिनकी वीरता और सदाचार की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। जब उर्मिला ने पहली बार लक्ष्मण को देखा तो वो क्षण ऐसा था मानो समय ही रुक गया हो। लक्ष्मण अपने भ्राता राम के पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में भक्ति का भाव था, चेहरे पर गंभीरता थी। लेकिन जब उनकी नजर उर्मिला से मिली तो एक पल के लिए उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उर्मिला का हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये कैसा अनुभव था? जैसे हजारों दीप एक साथ जल उठे हों, जैसे मधुर संगीत की लहरियां उसके मन में गूंजने लगी हों। वो समझ गई, यही तो था प्रेम जिसके बारे में उसने अपनी सखियों से सुना था। सीता के स्वयंवर की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। चारों दिशाओं से राजाम महाराजा आ रहे थे। राजमहल में चहल पहल थी। हर कोण से हर्षोल्लास की आवाजें आ रही थी। लेकिन उर्मिला का मन कहीं और था। वो बार बार उस क्षण को याद कर रही थी जब उसकी आंखें लक्ष्मण से मिली थी। स्वयंवर के दिन जब राम ने शिव धनुष को उठाया और एक ही झटके में तोड़ दिया तो पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई और उस क्षण उर्मिला को एहसास हुआ कि उसका भविष्य भी अब निर्धारित हो चुका है। राजा जनक ने घोषणा की, जब देवताओं ने 4 बहनों को जन्म दिया है और 4 भाई यहां पधारे हैं तो ये संयोग नहीं, ये दैवीय योजना है। और इस प्रकार तय हुआ राम का विवाह सीता से, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। जब यह घोषणा हुई तो उर्मिला के चेहरे पर खुशी की लालिमा छा गई, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी। क्या लक्ष्मण उसे स्वीकार करेंगे? क्या वह उनके योग्य है? 4 दिन तक चले भव्य विवाह समारोह में चारों जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। जब उर्मिला और लक्ष्मण ने सप्तपदी की रस्म निभाई तो हर फेरे के साथ उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होता गया। पहला फेरा धर्म के लिए लक्ष्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेंगे और उर्मिला
उनके इस संकल्प में सहयोगी बनेंगी। दूसरा फेरा अर्थ के लिए उर्मिला ने मन में ठाना कि वो घर गृहस्थी की हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगी। तीसरा फेरा काम के लिए दोनों के बीच प्रेम की नदी बहने लगी, एक पवित्र प्रेम जो शरीर से कहीं ऊपर आत्मा तक पहुंचता था। चौथा फेरा मोक्ष के लिए यहां दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वो गहराई थी जैसे वे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। पांचवा, छठा और सातवां फेरा जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे का साथ निभाने का वादा। जब सारी रस्में पूरी हुई तो लक्ष्मण ने पहली बार उर्मिला से आंखें मिलाकर बात की। देवी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर खुशी मेरी खुशी होगी, आपका हर दुख मेरा दुख होगा। उर्मिला ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं आपकी छाया बनकर जीवन भर आपके साथ चलूंगी। अयोध्या में उर्मिला का स्वागत बहुत प्रेम से हुआ। महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया, लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह उसे सुमित्रा माता से मिला, जो लक्ष्मण की माता थी। पहले कुछ महीने उर्मिला के जीवन के सबसे सुंदर दिन थे। लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे उसे अयोध्या के बाग बगीचे दिखाते, नदी किनारे लेकर जाते और शाम को महल की छत पर बैठकर तारों को देखते हुए जीवन के सपने देखते। उर्मिला ने लक्ष्मण को अपने प्रेम के जादू में बांध लिया था। वो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और कुशल भी थी। वो लक्ष्मण की हर बात को समझती, उनकी हर इच्छा का सम्मान करती। जब लक्ष्मण राम की सेवा में व्यस्त होते तो उर्मिला धैर्य से उनका इंतजार करती। लेकिन धीरे धीरे उर्मिला को एहसास होने लगा कि लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम और समर्पण कुछ अलग ही स्तर का है। वे राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। ये बात उर्मिला को परेशान नहीं करती थी, बल्कि वो इसे समझती थी और सम्मान करती थी। फिर वो काला दिन आया जिसने उर्मिला के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कैकेयी के 2 वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक। जब ये खबर पूरे महल में फैली तो हर कोई दुख में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उर्मिला को हुआ जब उसे पता चला कि लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास जाने के लिए अड़े हुए हैं। उस रात उर्मिला ने लक्ष्मण से कहा, स्वामी, मैं समझती हूं कि आपका भ्राता राम के प्रति कर्तव्य है, लेकिन क्या आपका मेरे प्रति भी कोई कर्तव्य नहीं? मैं भी तो आपके साथ वन चलूंगी। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। वे उर्मिला के पास आकर बैठे और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, प्रिय, यदि मैं अपने प्राणों से भी प्रिय भाई को अकेला छोड़ दूं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और यदि आप मेरे साथ वन चलेंगी तो वहां की कठिनाइयों में मैं आपकी पूरी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मेरा पूरा ध्यान राम और सीता भाभी की सेवा में लगा रहेगा। उर्मिला का हृदय टूट रहा था, लेकिन वो समझ गई कि लक्ष्मण की मजबूरी क्या है। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, तो फिर मैं यही रहकर आपकी और आपके परिवार की सेवा करूंगी। लेकिन स्वामी, आप मुझसे एक वादा करें। कहिए प्रिय, क्या वादा? लक्ष्मण ने पूछा। आप 14 वर्ष तक एक भी आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि यदि आप दुखी होंगे तो मैं यहां बैठकर कैसे खुश रह पाऊंगी। और दूसरी बात, मैं भी अपने दुख में डूबकर नहीं रहूंगी, बल्कि यहां आपके परिवार की सेवा में अपना समय बिताऊंगी। ये सुनकर लक्ष्मण का हृदय और भी भारी हो गया। उन्होंने उर्मिला को गले लगाया और कहा, प्रिय, आप इतनी समझदार हैं, इतनी महान हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। उस रात जब लक्ष्मण विदाई की तैयारी कर रहे थे तो निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, है लक्ष्मण, मैं जानती हूं कि आप अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष तक नहीं सोना चाहते, लेकिन ये मानव शरीर के लिए असंभव है। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती की, देवी, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहती हैं तो मुझे 14 वर्ष तक नींद न आने दे। मैं राम की हर पल सेवा करना चाहता हूं। निद्रा देवी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, लेकिन एक शर्त है।
तुम्हारी नींद तुम्हारी पत्नी उर्मिला को आएगी। वो 14 वर्ष तक निरंतर सोती रहेगी। ये सुनकर लक्ष्मण हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन देवी, इससे तो उर्मिला का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर पाएगी? निद्रा देवी ने समझाया, चिंता मत करो, ये कोई सामान्य नींद नहीं है, ये योग निद्रा है। इस अवस्था में उर्मिला अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सकेगी, घर परिवार की देखभाल कर सकेगी, लेकिन साथ ही वो तुम्हारी नींद भी ले लेगी। और हां, इन 14 वर्षों में उसे तुम्हारी कमी का दुख भी नहीं होगा। अगली सुबह जब विदाई का समय आया तो पूरा अयोध्या रो रहा था। महाराज दशरथ की हालत देखने लायक नहीं थी। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी अपने दुख में डूबी हुई थी। उर्मिला ने अपने आप को संभाला और लक्ष्मण के पास आई। उसने उनके कपड़े ठीक किए, उनके बाल संवारे और माथे पर तिलक लगाया। फिर उसने अपने हाथों से उनके लिए प्रसाद तैयार किया। स्वामी, उर्मिला ने कहा, यह प्रसाद रास्ते में खाइएगा। और हां, जब भी आपका मन घबराए तो इसे याद रखिएगा कि यहां एक पत्नी आपका इंतजार कर रही है। लक्ष्मण की आंखें भर आई। उन्होंने उर्मिला को गले लगाया और कहा, प्रिय, मैं वादा करता हूं कि 14 वर्ष बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। हम वो सभी सपने पूरे करेंगे जो हमने साथ देखे थे। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी, सब्र के साथ, प्रेम के साथ। और फिर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से चले गए। उर्मिला ने तब तक उनकी शक्ल देखी जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। जैसे ही लक्ष्मण अयोध्या से निकले, उर्मिला पर एक अजीब सी तंद्रा छाने लगी। लेकिन ये सामान्य नींद नहीं थी। वो बाहर से तो सभी काम करती रही, सासों की सेवा, घर की देखभाल, धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन उसकी चेतना एक अलग ही स्तर पर थी। वो रोज मंदिर जाती, भगवान से लक्ष्मण की सुरक्षा की प्रार्थना करती। सुमित्रा माता के साथ बैठकर लक्ष्मण की बचपन की यादें साझा करती। जब कभी कोई खबर आती कि वनवासी राजकुमार कुशल है, तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती। लेकिन रातों में जब पूरा महल सो जाता था, तो उर्मिला छत पर जाकर तारों को देखती और मन ही मन लक्ष्मण से बातें करती। कहाँ हैं आप आज? किस पेड़ के नीचे सो रहे हैं? क्या खा रहे हैं? क्या आप कभी मुझे याद करते हैं? 14 वर्षों के दौरान लंका में भयानक युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक न सोया हो, केवल वही उसे मार सकता है। यह रहस्य केवल ब्रह्मा जी को पता था। जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया तो उसकी पत्नी सुलोचना ने कहा था, हे लक्ष्मण, तुम गर्व मत करना कि तुमने मेघनाद को मारा है। ये केवल 2 पतिव्रता स्त्रियों के तप का फल है, तुम्हारी पत्नी उर्मिला का और मेरा। तुम्हारी पत्नी ने 14 वर्ष तक तुम्हारी नींद को सहा है और मैंने अपने पति के अहंकार को सहा है। ये बात जब लक्ष्मण को पता चली तो वे रो पड़े। उन्हें समझ आया कि उनकी हर जीत के पीछे उर्मिला का मौन त्याग था। 14 वर्ष बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी में उत्सव का माहौल था। दीप जले थे, फूलों की वर्षा हो रही थी, हर घर से खुशी की आवाजें आ रही थी। लेकिन लक्ष्मण का दिल तेजी से धड़क रहा था। 14 वर्ष, इतना लंबा समय। क्या उर्मिला वैसी ही होगी जैसी वे छोड़कर गए थे? क्या वो उन्हें माफ कर देगी? क्या उनके बीच का प्रेम अभी भी वैसा ही होगा? जब लक्ष्मण महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला मंदिर में पूजा कर रही है। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो पहले जैसी ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी, चेहरे पर एक शांति थी। लक्ष्मण धीरे धीरे उसके पास गए। जब उर्मिला ने मुड़कर देखा तो पहले तो वो उन्हें पहचान नहीं सकी। लक्ष्मण काले पड़ गए थे, दाढ़ी मूंछ बढ़ गई थी, चेहरे पर वन के कष्टों की छाप थी। लेकिन फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। वो धीरे धीरे उठी और लक्ष्मण के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर तक कोई बोला नहीं। फिर उर्मिला ने धीरे से कहा, आप आ गए।
लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ प्रिय, मैं आ गया। आपको कितना दुख दिया होगा मैंने। उर्मिला ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, कोई दुख नहीं था। मैं जानती थी कि आप अपना कर्तव्य पूरा करके ही लौटेंगे। मैंने हर दिन इस दिन का इंतजार किया है। उसी रात निद्रा देवी फिर से प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब मेरा वादा पूरा हुआ। तुम्हारी पत्नी ने 14 वर्ष तक तुम्हारी नींद अपने ऊपर ली। अब तुम्हें सोना होगा और बहुत गहरी नींद आएगी। लक्ष्मण घबरा गए। देवी, अभी तो राम का राज तिलक है, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। निद्रा देवी मुस्कुराई। यही तो दुख की बात है, तुम राम का राज तिलक नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी उर्मिला तुम्हारी तरफ से इसे देखेगी। और सच में राम के राज तिलक के दिन लक्ष्मण को इतनी गहरी नींद आई कि वे जग नहीं सके। उर्मिला ने महल की छत से राज तिलक की सारी रस्में देखी और मन ही मन लक्ष्मण को सब कुछ बताती रही। जब लक्ष्मण की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उर्मिला उनके सिरहाने बैठी है। उसकी आंखों में अपार प्रेम था, चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। कैसा लग रहा है? उर्मिला ने पूछा। जैसे मैंने जन्मों की थकान उतार दी हो, लक्ष्मण ने कहा। लेकिन प्रिय, मैं राम का राज तिलक नहीं देख सका। उर्मिला मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए सब कुछ देखा है। आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूं। और फिर उर्मिला ने राज तिलक की सारी रस्में, राम के राजा बनने की खुशी, पूरी प्रजा का उत्सव, सब कुछ इतने प्रेम से बताया कि लक्ष्मण को लगा जैसे वे खुद वहां मौजूद थे। समय के साथ उर्मिला और लक्ष्मण के जीवन में फिर से खुशी आई। उनके 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। दोनों बच्चे अपने पिता की तरह वीर और माता की तरह बुद्धिमान थे। उर्मिला ने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए जो उसने अपने पिता राजा जनक से सीखे थे। वो उन्हें धर्म, त्याग और सेवा की शिक्षा देती। लक्ष्मण देखते थे कि उर्मिला कितनी कुशल माता है और उनका प्रेम उसके लिए और भी बढ़ जाता था। अंगद और चंद्रकेतु जब बड़े हुए तो वे अपने चाचा राम के दरबार में शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा लेने लगे। दोनों बच्चों में अपने पिता जैसी वीरता और माता जैसी बुद्धिमत्ता थी। उर्मिला देखती थी कि कैसे लक्ष्मण अपने बच्चों के साथ वो समय बिता रहे हैं जो वे उसके साथ नहीं बिता सके थे। एक दिन अंगद ने अपनी माता से पूछा, माता, पिताजी हमें अक्सर वनवास की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वे कभी नहीं बताते कि उन 14 वर्षों में आप कैसे थी। उर्मिला मुस्कुराई और अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, वे 14 वर्ष मेरे जीवन के सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण वर्ष थे। मैंने सीखा कि प्रेम सिर्फ साथ होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझने में है। वर्षों बीतने के साथ उर्मिला का मन सेवा की तरफ मुड़ा। उसने लक्ष्मण से कहा कि स्वामी, मैंने देखा है कि राज्य में कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। क्यों न हम एक गुरुकुल की स्थापना करें? लक्ष्मण को यह विचार बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिय, लेकिन ये काम तो बहुत बड़ा है। मैं जानती हूं, उर्मिला ने कहा, लेकिन जब मैंने 14 वर्ष इंतजार किया है तो ये काम भी धैर्य से कर सकती हूं। और इस तरह अयोध्या के बाहरी हिस्से में एक सुंदर गुरुकुल बना। उर्मिला खुद वहां बच्चों को पढ़ाती थी, संस्कार, नैतिकता और जीवन के मूल्य। लक्ष्मण यहां युद्ध कला और धनुर्विद्या सिखाते थे। एक दिन सीता माता गुरुकुल आई। उन्होंने उर्मिला से कहा, बहन, तुमने जो काम शुरू किया है ये सच में प्रशंसनीय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं। कहिए भाभी, उर्मिला ने विनम्रता से कहा। तुमने 14 वर्षों में जो त्याग किया है उसकी तुलना में मेरा वनवास कुछ भी नहीं। मैं तो अपने पति के साथ थी, लेकिन तुम अकेली थी, फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। उर्मिला की आंखें भर आई। भाभी, ये कोई त्याग नहीं था, ये प्रेम था। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होती है। एक शाम लक्ष्मण गुरुकुल के बगीचे में उर्मिला के साथ टहल रहे थे। बच्चों की हंसी की आवाजें हवा में गूंज रही थी।
अचानक लक्ष्मण रुक गए और उर्मिला की तरफ देखा। क्या बात है? उर्मिला ने पूछा। प्रिय, मैं आज तक समझता था कि मैंने वनवास में बहुत बड़ा त्याग किया है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा त्याग तो आपने किया है। मैं तो अपने भाई के साथ था, लेकिन आप अकेली थी। उर्मिला ने उनका हाथ पकड़ा। नहीं स्वामी, मैं कभी अकेली नहीं थी। आपका प्रेम हमेशा मेरे साथ था। और फिर मैंने देखा कि प्रेम का असली मतलब यही है, अपने प्रिय की खुशी में खुश होना। राम को जब पता चला कि उर्मिला ने लक्ष्मण की सारी नींद अपने ऊपर ली थी, तो वे तुरंत उनके पास आए। उन्होंने उर्मिला के चरण छुए और कहा, बहन, आज मुझे पता चला कि मेरी सारी जीत आपके त्याग की बदौलत है। मेघनाद का वध, रावण पर विजय, सब कुछ आपके तप का फल है। उर्मिला ने राम को उठाया और कहा, भैया, ये सब परिवार है। एक परिवार में सबका योगदान होता है। आपने धर्म की स्थापना की, लक्ष्मण जी ने आपकी सेवा की, मैंने अपना छोटा सा योगदान दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। बहन, आज से अयोध्या में उर्मिला जयंती मनाई जाएगी। आपके त्याग को युगों तक याद रखा जाएगा। अब उर्मिला और लक्ष्मण के जीवन में शांति और संतुष्टि का दौर आया। दोनों अपने गुरुकुल के काम में व्यस्त रहते। शाम को वे साथ बैठकर बच्चों की पढ़ाई देखते, उनकी समस्याओं का समाधान करते। लक्ष्मण अब पहले से कहीं ज्यादा उर्मिला के प्रेम को समझते थे। वे हर छोटी बड़ी बात में उससे सलाह लेते। उर्मिला को लगता था कि वनवास के बाद लक्ष्मण और भी परिपक्व हो गए हैं। एक दिन उर्मिला ने लक्ष्मण से कहा, स्वामी, क्या आपको कभी लगता है कि हमारा जीवन अलग हो सकता था यदि वनवास न हुआ होता? लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। हाँ प्रिय, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद यही हमारी नियति थी। इन कष्टों ने हमारे प्रेम को और भी मजबूत बनाया है। समय बीतता गया और अंगद तथा चंद्रकेतु की शादी की उम्र आ गई। उर्मिला ने अपने बेटों के लिए योग्य कन्याओं की तलाश शुरू की। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के समय उर्मिला ने अपनी बहुओं से कहा, बेटियों, विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलन है। प्रेम में धैर्य रखना, समझदारी दिखाना और हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना। जब अंगद की पत्नी ने पूछा, माताजी, आपने 14 वर्ष कैसे सब्र किया? तो उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब प्रेम सच्चा होता है तो इंतजार भी एक खुशी बन जाता है। कुछ वर्षों बाद उर्मिला को पौत्रों का सुख मिला। जब वो अपने पोते पोतियों को गोद में लेती तो उसे लगता था कि जीवन चक्र पूरा हो गया है। लक्ष्मण अपने पोतों के साथ खेलते और उन्हें वही कहानियां सुनाते जो वे अपने बेटों को सुनाया करते थे। एक दिन उर्मिला का सबसे छोटा पोता उससे पूछता है, दादी माँ, आप और दादाजी इतना प्रेम क्यों करते हैं? उर्मिला हंसकर बोली, बेटा, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाए। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है। उर्मिला का गुरुकुल अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने भेजते थे। वहां सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के वे मूल्य सिखाए जाते थे जिनकी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत थी। राम ने एक दिन दरबार में घोषणा की, उर्मिला बहन ने जो गुरुकुल बनाया है वो हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। वहां से निकलने वाले बच्चे न सिर्फ विद्वान हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उर्मिला और लक्ष्मण ने गुरुकुल की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी। अब वे अपना समय धर्म कर्म में बिताते थे। हर सुबह वे साथ मंदिर जाते, शाम को सरयू नदी के किनारे बैठकर संस्मरण साझा करते। एक शाम जब वे नदी किनारे बैठे थे, लक्ष्मण ने कहा, प्रिय, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से मेरी पत्नी बने। उर्मिला ने उनकी तरफ प्रेम से देखा, और मैं चाहूंगी कि फिर से आपकी पत्नी बनूं, लेकिन अगली बार मैं आपके साथ वनवास जाऊंगी। लक्ष्मण हंसे, और मैं आपको जाने दूंगा। वर्षों बाद जब उर्मिला और लक्ष्मण ने अपना शरीर त्यागा तो पूरी अयोध्या शोक में डूब गई, लेकिन उनका प्रेम, उनका त्याग
उनकी सेवा की गाथा युगों तक चलती रही। आज भी जब कोई पति पत्नी कष्ट के समय में एक दूसरे का साथ देते हैं तो लोग कहते हैं ये लक्ष्मण और उर्मिला जैसा प्रेम है। आज भी जब कोई स्त्री अपने पति के सपनों के लिए त्याग करती है तो कहा जाता है ये उर्मिला जैसा त्याग है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो लोग कहते हैं ये लक्ष्मण जैसी भक्ति है। उर्मिला और लक्ष्मण की ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जो परीक्षा की घड़ी में भी अडिग रहे। ये बताती है कि त्याग का मतलब दुख सहना नहीं, बल्कि प्रेम में खुशी से सब कुछ देना है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन यदि हमारे पास प्रेम, धैर्य और समझदारी है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।